स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट सेकेंड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्स वाई प्लेन क्या होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, किसी पॉइंट गिवन है तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमने देखा था। किसी पॉइंट की एब्सिसा क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होती है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। ठीक, तो आगे जो आज की अपनी पहली हेडिंग है वो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, एक पॉइंट है अपने पास गिवन है ए, बनाते हैं यहाँ पे, यानी कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। यह है x, यह है y। कहीं पॉइंट ए यहाँ पे होगा जिसको हमने ए बोल दिया, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ए यहाँ पे होगा x1, y1। ठीक है, कोई पॉइंट बी यहाँ पे होगा x2, y2। ए एंड बी के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक, यानी कि ये वाली डिस्टेंस अच्छे से बनाता है। ये वाली डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है। ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी, ये अपने को कैलकुलेट करनी है। फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये अपने को कैलकुलेट करनी है। ओके, इस पॉइंट का ऐसा अगर मिलाए तो ये कितना लिखा है x1, 0। ठीक, इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये लिखा है x2, 0। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट की बात करें तो ये लिखा है y1, और इस पॉइंट की अगर बात करें यानी कि 0, y1, और ये हो जाएगा 0, y2। ठीक, करेक्ट है। अपने को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगर इन दोनों लाइन को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एंगल होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरी x2 है। हमने बोला था पहले ही स्टार्टिंग में कि इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यहीं से कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। तो यहाँ से लिखा जाएंगे तो ये कितना है, ये है x2 यहाँ तक कंप्लीट, और यहाँ से। ठीक, तो अगर इतने से पार्ट की बात करें तो ये होगा x2 माइनस x1। कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो इसको लिख दिया x2 माइनस x1। करेक्ट, x2 माइनस x1, कोई दिक्कत। अच्छा, सिमिलर अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये है y1। ओके, इसकी बात करें तो ये है y2। ठीक, ओके, इतने से डिस्टेंस की अगर बात करें, ये वाली, ये पूरी y1 है, ये y2 है, तो ये हो जाएगी y1 माइनस y2। तो ये डिस्टेंस जो आएगी y1 माइनस y2। ठीक, ओके, x2 जितनी ये डिस्टेंस है उतनी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। करेक्ट, ओके। अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने C बोल दिया, ठीक, तो ट्रायंगल ABC कैसा हो गया, एक राइट एंगल। यहाँ तक समझ में आ गया ना कि कैसे मैंने x2 माइनस x1 लिखा, y1 माइनस y2 लिखा, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल बात करें, ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो ABC कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है इस, और एंगल C है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो होगा वो बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायरिंग के इक्वल होगा, दोनों स्क्वायरिंग के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, AC की अगर बात करें तो ये रही, और BC की बात करें तो ये रही, यानी कि ये लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये है AB का स्क्वायर। ओके, इसको यदि हटा देंगे तो AB जो आएगा वो आएगी अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि अपने को याद रखना है। ठीक, ये फॉर्मूला है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जो कि अपने को याद रखना है।
क्या है, x2 माइनस x1 अपॉन प्लस y2 माइनस y1 का अंडर रूट, ये आ जाएगी दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ये भी। ठीक, किसने बोला सर हम तो x2 ना करके x1 करें, कैसे भी करो, यानी कि कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 माइनस x2 के इसको करेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y2 y1 कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी कि x को x से लेस करना है, y को y से करना है। ठीक है, जो भी जो डिफरेंट आ रहा है उसका स्कोरिंग करके ऐड करके उसका रूट ले लेंगे तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, फटाफट नोट करेंगे ये। ठीक है, नोट कर दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है फॉर्मूला कि दो पॉइंट के अगर बीच की डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाती है x2 माइनस x1 प्लस y का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। दोनों पॉइंट दे रखे होंगे, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मेट में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से सुने। ठीक, अच्छा मान लो अपने पास कोई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लिखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू पॉइंट। किससे लगेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू पॉइंट्स। फर्स्ट इज पॉइंट ए जो आगरा है, आगरा की जो डिस्टेंस है 1,2 पे है आगरा, और इससे अपने जो बॉम्बे की बात कर रहे हैं बी की, वो है -1, -2 पर। करेक्ट है, -2, -1 पर। ठीक, तो भाई साहब को चाहिए आगरा एंड बॉम्बे के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी कितनी होगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 1,2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -1, -2। ठीक, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सेकंड क्वेश्चन 2√2। ठीक, अच्छा, और 1, और जो डी पॉइंट हैं जो दिल्ली हैं वो अपने हैं 0, बता दो तुम्हें 0,2√2, 0,2 ले लेते हैं विथ नेगेटिव साइन। ठीक, ये है। ठीक, अच्छा थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर। पी है, कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है 0.5 एंड 0.25, एंड क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0.25 एंड माइनस का 0.25 एंड 0.5। ठीक, तो ए भी कैलकुलेट करो, सी डी डिस्टेंस कैलकुलेट करो, एंड पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। ठीक, इन जो गिवन पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने का डिस्टेंस क्या क्या होगी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ए एंड बी। ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस की बात करें, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखा, आगरा कहाँ है 1, 2 पे है। ठीक है, और बॉम्बे कहाँ है -1, -2 पे है। इनके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 एंड 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, -2। ए एंड बी यानी आगरा एंड बॉम्बे के बीच की जो डिस्टेंस होगी लगा देते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि x1 x2 कौन है, y2 y1 कौन है। ठीक, ओके, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2। ठीक, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, -2। अगर आगरा की बात करें, x1 की बात करें तो x1 यहाँ पे कितना आएगा 1। ओके, x2 की अगर बात करें तो आ जाएगा -1। ठीक है, y1 की अगर बात करें ये है x1 y1 है 2। ठीक, और y2 की अगर बात करें ये है x2 y2 -2। ओके, ए एंड बी के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला याद रखना, कहाँ से आया बता दिया। ठीक, तो कैसे याद रखना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का अंडर रूट। ओके, कर ठीक क्लियर है। ओके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत ईजी है, बहुत आसान, कोई खास बात नहीं। ठीक है, पुट कर देंगे x2 की अगर बात करें तो -1 और इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो -2 का स्क्वायर का अंडर रूट। किसने बोला सर मैंने x1 x2 को उल्टा ले लिया, मैं तो ये फॉर्मूला लगा के x1 माइनस x2 लगा दिया, y1 माइनस y2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, कैसे, ध्यान से सुने। अगर आंसर की बात करें, क्योंकि हमने वैसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को बाहर लेना पड़ेगा, नेगेटिव बाहर लेंगे स्कोरिंग की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस का अगर है उसका स्कोरिंग करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, पुट करते हैं, ये हो गया -2 की अगर बात करें -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो इसकी बात करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करने के तो 20। ओके, अंडर रूट 20 यानी कि 2√5।
तो ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस आएगी 2.5 यूनिट्स आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई खास नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूला पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ध्यान रखें बेटा प्लस एंड माइनस का, प्लस एंड माइनस का ध्यान रखना है, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बात है यहाँ ध्यान देने वाली। कहाँ नेगेटिव रखा है कहाँ पॉजिटिव, जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसका अकॉर्डिंग ही लेना है, ठीक, नोट करें। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक, नोट कर दिया होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, डायरेक्ट कर दूं मैं, x1 y1 वगैरह तुम लिख दोगे, तुम्हें तो सब आता है क्यों, ठीक है, तुम तो सब लिख दोगे, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सब आता ही है, ठीक है। तो सी डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लो, तुम भी खुश हो जाओ, यहाँ रख देता हूँ मैं, ये है x1 है अपना, ये है y1, ये अपने पास x2 है और ये मेरे पास y2 है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सी डी की बात करते हैं तो रखते हैं x1 माइनस x2, x2 माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, x1 माइनस x2 रख दिया, प्लस 1 माइनस माइनस का 2 अंडर, देखिए करेक्ट है, समझ में आया। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ओके, y1 माइनस y2, ठीक, y1 माइनस y2, यहाँ ध्यान दे कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो ये हो जाएगा 8, 2 2 2 8, प्लस ये हो जाएगा 3 9, देखिए यहाँ तक करेक्ट है। ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा √17, ठीक, यूनिट। तो सी डी के बीच में जो डिस्टेंस है सी डी की वो कितने हैं, √17, करेक्ट है, ओके। थर्ड क्वेश्चन तो और ईजी है, ठीक है, नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन पॉइंट पी, जिसकी पोजीशन दे रखी है 0.5 एंड 0.25 एंड सेकेंड है -0.25 एंड 0.5। तो अपने को पी एंड क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट करना है, ओके। डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस जो पी की होगी, पी की जो डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, ये होगा अपने पास x1, ये है x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, और हम लगा देते हैं पी एंड क्यू, पी क्यू के बीच की अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो पी क्यू की डिस्टेंस कितने हो गए, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x, कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। तुम तो बेटा एक को याद रख दो, बाकी को कन्फ्यूजन में नहीं जाना, किसी को एक को याद रखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक, क्योंकि ज़्यादा उलझोंगे तो और मतलब कन्फ्यूजन वाली होगा। एक फार्मूले को याद रखो और उसी को अप्लाई करो, ठीक। तो मैं लगा रहा हूँ x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, करेक्ट, ओके। x2 की बात करेंगे तो देखो माइनस 0.25 माइनस x1 0.5 का स्क्वायर प्लस y2 0.5 माइनस y1 0.25, ठीक, ओके। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 0.5 एंड माइनस का 0.5, तो ये होगा माइनस का 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.25 का अंडर रूट, ओके। ये लिखा है 3/4, 0.75 को क्या लिख सकता हूँ 3/4, तो ये माइनस का 3/4 का स्क्वायर प्लस ये लिखा 1/4 का स्क्वायर, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा 9/16 प्लस 1/16 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10/4 यूनिट्स, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अपने को बेटा फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करना, कोई खास नहीं, ठीक है, नोट करें, ओके, नोट कर दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, इसको ही बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अगली हेडिंग डालेंगे सेक्शन फॉर्मूला,
लिख देना इंटरनल डिवीजन। दो तरीके से होता है, इंटरनल डिवीजन यहाँ पढ़ेंगे, और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल डिवीजन का क्या मीनिंग हो गया, अगर मान लो बेटा दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, ठीक, एक पॉइंट है अपने पास ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक। दूसरा कोई पॉइंट बी है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट सी, पॉइंट जो सी है वो पॉइंट, अगर सी की बात करें, वो m/n में डिवाइड कर रही है, ठीक। यानी कि पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को पॉइंट सी वो m/n में डिवाइड कर रहे हैं। तो पॉइंट जो सी है इसके कोऑर्डिनेट अपने को बताने के, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, ठीक। इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मैंने इंटरनली क्यों बोला, क्योंकि देखो पॉइंट जो सी है, पॉइंट सी ए बी को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इंटरनली डिवाइड करने का मतलब, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन, ठीक। बात क्लियर। इसी तरीके से एक और होता है एक्सटर्नली। मान लो ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहीं आगे किसी पॉइंट पे अगर बी कट कर रहा है m/n में, अगर मान लो m/n में अगर डिवाइड कर रहा है तो d के लिए ये हो जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन, जो कि अभी एक्सटर्नली अपने को नहीं जाना, अपने को सिर्फ इंटरनली तक ही काम रखना है अपना। केवल इंटरनली है तो इंटरनली ही केवल पढ़ेंगे, एक्सटर्नली के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ तक ये डायग्राम है, ये वाला सब मिटा दे एक्सटर्नली वर्ड, अगर नोट किया है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमारा जो अभी यहाँ पढ़ने का जो टारगेट है मेन है इंटरनली। तो इंटरनली में कोई जैसे ए एंड बी को m/n में जो डिवाइड कर रहा है, तो m जो सी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना, यही अपना टारगेट होगा, ठीक। तो होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें ए सी की अगर बात करें जो ये वाली डिस्टेंस है, और ये बी सी की अगर बात करें जो कि ये वाली डिस्टेंस है, इस वाली को, ठीक। इन दोनों को जो सी पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में, ठीक। तो m/n में अगर डिवाइड कर रहा है तो इनको जो डिवाइड कर रहा है वो m/n में डिवाइड कर रहा है, और वो भी कैसे कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ये हो जाएंगे कि m को x2 और n को x1 से मिला दो, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा, तो याद रखना है सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट सी, वो हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, याद रहेगा, m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलर y जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक। ये हो जाएगा सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक। तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। ये है कि पॉइंट अगर C A एंड B को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, m/n में, ठीक। अच्छा, मान लो कि अगर ये C अगर मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट होने का मीनिंग हो गया कि m/n दोनों क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक। तो मिड पॉइंट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। पहले यहाँ तक नोट करें, फिर आगे और बात करते हैं। डायग्राम बना दिया, ठीक है, ओके। ठीक है, तो बात करते हैं, और ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, जो कि हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी इसे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। m/n में डिवाइड कर रही है तो mx2 प्लस n x1 अपॉन लैम्बडा m प्लस n, सिमिलर y है। कहीं कहीं तुम्हें इसको ऐसे भी याद करवाते हैं कि A एंड B को मिलाने वाली जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको C लैम्बडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, लैम्बडा रेशियो 1,
क्या लैम्डा रेशियो 1, बट वो और ये बात दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। या तो ये याद रखो, वो बता देता हूँ क्या हुआ है। कहीं कहीं तुम्हें बेटा ये भी देखने को मिलेगा कि ए है x1, y1, ठीक है, बी है x2, y2, इसको कोई पॉइंट सी है, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने, बात वही की वही है। लैम्डा को क्या कर दो, x2 से मल्टीप्लाई, 1 को x1 से मल्टीप्लाई, तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ जाएगा लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। m की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा, और n की जगह 1, और ये हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्लियर, ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो इनको जो ज्वाइन करने वाले हैं वो लैम्डा रेशियो अगर 1 में डिवाइड करता है तो इस तरीके से बनना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस करते हैं, तो लिखेंगे क्वेश्चंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी फॉर विच द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखना 1, 2 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना 5, 3, 5, 4, ठीक है, डिवाइडिंग इंटरनली इन रेशियो 2:1, ठीक है, इंटरनली डिवाइड इन 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्या हुआ होगा, एक पॉइंट होगा ए, यहाँ पे होगा जिसको हमने 1, 2 बोल दिया, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास है 5 × 4, कोई पॉइंट सी है कहीं होगा, अपने को नहीं पता है यहाँ पे, वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर x1 की अगर बात करें तो 1 है, x2 की अगर बात करें तो 5 है, y1 की अगर बात करें तो 2 है, y2 की अगर बात करें तो 4 है, ठीक। m रेशियो n की बात करते हैं तो m बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो समझ में आया, x1 y1 x2 y2 m रेशियो n, ठीक है, या लैम्डा रेशियो 1, दोनों बात एक ही, m रेशियो n ही हमेशा डील करें ताकि और इजी हो जाता है, मतलब हर नॉर्मली यूज होने वाला है m रेशियो n, इसलिए कोशिश करके m रेशियो n ही यूज में ले, ठीक है। ओके, तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो इसका जो सी पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट आता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। लगाते हैं, m कितना है 2, x2 कितना है बेटा, x2 है 5, प्लस n कितना है 1, ओके, x1 कितना है 1, दोनों 1 1 है, ओके, अपॉन 2 प्लस 1, तो ये आ गया 10 प्लस 11/3, यानी कि पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 11/3। ओके, y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, करेक्ट है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। m की वैल्यू पुट करते हैं 2, y2 की वैल्यू पुट करते हैं 4, प्लस n की वैल्यू पुट करते हैं 1, y1 के पुट करते हैं 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10, 10/3। तो पॉइंट सी है, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे 11/3 एंड 10/3। तो इस तरीके से फॉर्मूला में केवल पुट करना होता है, कुछ खास नहीं, अपने को एकदम अच्छे से फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक। ओके, नोट करें, ठीक है, नोट कर दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। कुछ खास नहीं होता, बस फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, ये वैल्यूज क्या क्या है ये पता होना चाहिए, m रेशियो n क्या ये सब पता होना चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक। एक नोट करके लिखेंगे, नोट, नोट करके लिखें, मान लो एक पॉइंट है मेरे पास a x1 y1, दूसरा पॉइंट है b x2, y2,
ठीक है, सी को इनका मिड पॉइंट हो जाए, ये सी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी को जो लाइन जॉइन करनी है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होगी, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी उतनी डिस्टेंस ये है, ठीक, यानी कि ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी अपॉन बी सी कितना आ गया, 1 आ गया, 1/1, ठीक है, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, देखा भी था हमने, m अपॉन n, ठीक। तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो जो फॉर्मूला है वहाँ पे m और n दोनों को वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 1 पुट कर देंगे, तो जो पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये याद रखना है कि किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों का एवरेज हो जाता है। एवरेज के आने का मीनिंग x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक, याद रहेगा। किसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक। तो ये याद रखना है कि किसी पॉइंट, अगर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो ये हो जाएंगे, ठीक, याद रखना, x1 प्लस x2/2 इंटू y1 एंड y2/2, ठीक, ओके। चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चंस है, पॉइंट ए दे रखा है -3, -4, पॉइंट बी दे रखा है 9, 8, ठीक। तो ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, लिखेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए एंड बी को जो लाइन जॉइनिंग है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, यानी कि अगर मान लो ए अपने पास यहाँ पे है आगरा, तो बॉम्बे कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। दोनों की पोजीशन बता रखी है कि इसकी आगरा के -3 -4 है और बॉम्बे के 9 और 8, ठीक है। तो इसके बीच में कोई एक सिटी है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, यानी कि इसके मिड में लाई करते हैं, जिसका नाम हमने सी बोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो अपने को बताना है सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी की पोजीशन बतानी है। तो सी की पोजीशन क्या होगी, x1 प्लस x2/2, x1 की अगर बात करें तो ये है x1, ये है y1, ठीक, ये है x2 और ये है y2। तो x1 प्लस x2/2, x1 यानी कि -3 प्लस 9/2, y1 प्लस y2/2, ठीक। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, ओके, 4/2 यानी कि 2, करेक्ट। तो ये जो इसके मिड पॉइंट के ये क्या आ जाएंगे अपने पास, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है, नोट करें। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। द 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम्स टेकन इन द ऑर्डर आर, ये दे रखा -1 0 3 1 एंड 2 2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। इस जो पैरेललोग्राम है इसके फोर्थ जो वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ओके, बनाते हैं, ठीक है। ये है ए, बी बोल दिया, सी एंड डी। इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया -1 0 ऑर्डर में दिए हैं, इसके हैं 3 1 और इसके दिए हैं 2 2, ठीक है। और जो डी है इसके हमने ले लिया अल्फा बीटा, करेक्ट, या x1 y1 कुछ भी ले सकते हो, करेक्ट है। अच्छा, तो अपने को बताना है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये इसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है, ठीक। तो यानी कि इस पॉइंट जो डी है इसके कोऑर्डिनेट अपने को कैलकुलेट करने के, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अच्छा, तो अगर ये पैरेललोग्राम में क्या गिवन अपने पास, ये क्या है,
ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो ए जो डायगोनल है, ए सी डायगोनल, पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, और इस पॉइंट को बोल देते हैं ओ। तो अगर हम देखें, अगर डायगोनल बीडी के रेस्पेक्ट में देखें या एसी के रेस्पेक्ट में देखें, तो ओ पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी का ओ है वो मिड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, क्योंकि इक्वल है, दोनों इक्वल है, ये भी और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट आएगा, तो ओ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x2/2 यानी कि -1 + 2/2 एंड y1 0 + y2 2/2। ठीक, तो ओ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे 1/2 एंड 1। ठीक, जो ओ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1/2 एंड 1। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो ओ है वो बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये बी डी का भी क्या है, मिड पॉइंट है। पॉइंट ओ है वो बी डी का भी क्या है, मिड पॉइंट है। पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, बी डी का मिड पॉइंट है। तो इसके अगर मिड पॉइंट की बात करें, तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ओ है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें तो x + 3/2 एंड y1 + 1/2। ठीक, ये भी ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और 1/2 एंड 1 ये भी ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट उसके इक्वल होगा, यानी कि x1 + 3/2 ये 1/2 के इक्वल होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -2। करेक्ट है। अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 + 1/2 ये इक्वल होगा 1 के, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, तो जो अगला जो वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा, -2 एंड 1। ठीक है, नोट करें। तो हमें क्या करना होता है कि जो ज्योमेट्री गिवन है उसकी प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इनके जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक, फिर ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस वर्टेक्स इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में देख लिया, और फिर इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में भी ले लिया। ठीक, दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है, इसका वाई कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल है। करेक्ट है। ठीक, नोट करें। Okay, next question, question number 2. Find the length of the median of the triangle ABC whose vertex are given. This. ये ट्रायंगल के कुछ वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स भी गिवन है, तो अपने को इनकी मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ट्रायंगल है ए आगरा, बी एंड ये है सी। ठीक है, तो इनकी जो मीडियन है उनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मीडियन के लिए पहले क्या करेंगे, मीडियन होती क्या है, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स अगर इसके मिड पॉइंट को बी एंड सी का अगर मैं मिड पॉइंट डी बोलता हूँ, ये है इसका मिड पॉइंट, अगर मैं इसको डी बोलते हूँ, तो ये जो लेंथ है ये जो होगी ये हो जाएगी मीडियन। सिमिलर इसके मिड पॉइंट को हमने ई बोल दिया, तो ये भी मीडियन है, इसको एफ बोल दिया। ठीक, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये और ये इसका मिड पॉइंट होगा। करेक्ट, तो बनाते हैं मीडियन। तो सबसे पहले अगर ये मीडियन है तो इसकी लेंथ बतानी है, यानी कि अपने को कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ ए बी ए डी की लेंथ कैलकुलेट करनी, ये डी है दिल्ली। ठीक, अच्छा अपने को ये भी लेंथ कैलकुलेट करनी है
बी एफ और अपने को लेंथ सी एफ ई भी कैलकुलेट करनी है, ये तीनों लेंथ कैलकुलेट करनी है, यही अपने पास क्या होगी, मीडियन होगी, करेक्ट है। अच्छा तो डी, ये है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी एंड सी का। ओके ई जो मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट होगा, ई जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ए एंड बी का, ए एंड बी। ओके एफ इज द मिड पॉइंट, एफ है वो मिड पॉइंट होगा, किसका होगा, ए एंड सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट की बात करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट का एवरेज 5, x1 प्लस 3 बाई 2 एंड 3 माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से जो डी पॉइंट आएंगे, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाए कितना, 4 एंड 1, करेक्ट। ओके ई पॉइंट की बात करते हैं, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो दिस प्लस दिस यानी कि 7 प्लस 5 बाई 2 एंड माइनस 3 प्लस 3 बाई 2। ओके तो ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आ गए हैं 12 यानी कि 6 एंड 0। एफ पॉइंट की बात करते हैं, एफ पॉइंट है ए एंड सी का मिड पॉइंट है, तो 7 प्लस 3 बाई 2 एंड माइनस 3 एंड माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5 एंड माइनस 2, ठीक। ओके तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एडी, डिस्टेंस बिटवीन एडी, एडी की डिस्टेंस की बात करते हैं, दोनों पॉइंट पता है, ए पता है डी पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, क्लियर है, ए पता है डी पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगी, ए एंड डी आ जाएगी, ठीक है। ओके तो लगाते हैं ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी की डिस्टेंस फार्मूला सबको पता होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ओके ये पता है, डी कितना है, डी की अगर बात करें तो डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 4 एंड 1, ठीक है। तो एडी जो डिस्टेंस आएगी 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 9, 6 यानी कि 25, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 25 जो कि हो जाएगा 5। तो एडी जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट हो जाएगी, यानी कि इसकी मीडियन की जो डिस्टेंस आएगी इस मीडियन की वो हो जाएगी 5, ठीक है। सिमिलर हम क्या करेंगे, सिमिलर बी एफ की कैलकुलेट कर लेंगे एंड सी ई की कैलकुलेट कर लेंगे। ओके क्लियर है वहाँ तक, अच्छा ये सब नोट कर दिया। अब एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे तो एफ पॉइंट कितना गया 5 एंड माइनस 2, 5 एंड माइनस 2, क्लियर है, 5 एंड माइनस 2। ओके ई पॉइंट की अगर बात करें तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है 6 एंड 0, 6 एंड 0, ये बात भी क्लियर है, 6 एंड 0। ओके तो ये सब पार्ट नोट कर दिया होगा, तो मिटा देते हैं। ओके तो 3 मीडियन होगी, तीनों की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, एक आगे अपने पास आगे 5। ओके एडी कैलकुलेट कर दिया, बी एफ की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बी एफ, ठीक। ओके तो ये हो जाएगी 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर। ओके तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 25 का अंडर रूट, यानी कि ये आ जाएगा 5, क्लियर है। यानी कि जो बी एफ है, ठीक, तो डिस्टेंस बी एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने आगे 5 आएगी। ओके सी की बात करते हैं, तो सी ई की बात करेंगे तो दोनों का डिस्टेंस फार्मूला 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, 9, ये हो जाएगा 1, यानी कि अंडर रूट 10, ठीक। तो सी ई के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, इस मीडियम की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगा अंडर रूट 10। तो इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए, कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्या है, बात ये है कि खास बात क्या है, खास बात ये है कि अपने को ये पता होना चाहिए मीडियन क्या होती है, अगर यही नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे, ठीक। तो मीडियन पता होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल वगैरह की जो प्रॉपर्टी है जो 8th क्लास में हमने पढ़ी होगी और अभी आगे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे,
ठीक है, आएगी तो पढ़ाएंगे, मतलब आगे जैसे चैप्टर आएंगे, बट आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को बहुत इजी बना सकते हैं। वरना अगर मान लो ये नहीं पता है तो थोड़ा लेंथ दी जाएगा, फिर अपने को सोचना पड़ेगा अच्छा मीडियन क्या होती है, वही नहीं पता तो फिर क्वेश्चन क्या कराओगे, कभी नहीं होना क्वेश्चन। ठीक, जब पता होगा तभी ही क्वेश्चन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को अच्छे से पता है, पता होना चाहिए, नहीं है तो 8 क्लास की बुक्स खोल के देखना है, ये सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, या अपने ही बुक में आगे दी है सारी प्रॉपर्टी, पढ़ाऊंगा तब तो पढ़ाएंगे ही, उससे पहले ही पता होना चाहिए। ठीक, ओके, तो ये सब नोट कर दें।